भगवान का नाम लो, काम करते रहो पर भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान के नाम की कीमत तो कोई है नहीं। भगवान का नाम तो अमूल्य है। बस बात यह है कि हम भगवान के नाम की महिमा को जान नहीं पाते हैं। भगवान का नाम तो है बहुत बड़ा, बहुत बड़ी महिमा है भगवान के नाम की, पर हम भगवान के नाम की महिमा जान नहीं पाते। कैसे नहीं जानते हैं? देखो, एक शिष्य गया गुरुजी के पास में। गुरुजी के पास में गया और कहा, गुरुजी हमें दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा, ठीक है दीक्षा ले लो। गुरुजी ने दीक्षा दे दी। तो शिष्य बोला, महाराज गुरुजी कोई हमें उपाय बताओ, कोई मंत्र दो कुछ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तुमने हमसे दीक्षा लिए बहुत दिन हो गए हैं, तुम बढ़िया आश्रम की सेवा किया करते हो, ठाकुर जी की सेवा करते हो, हमारी सेवा करते हो, कई वर्ष बीत गए हैं तुम्हारी सेवा करते करते, चलो आज तुम्हें हम एक गोपनीय मंत्र देते हैं। शिष्य ने कहा, अब ठीक है गुरुजी कुछ तो दे रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हें एक गोपनीय मंत्र देंगे, पर तुम्हें ख्याल रखना है कि ये मंत्र परम गोपनीय है, तुम्हें इसको किसी से कहना नहीं है, केवल तुम्हें ही इसका साधन करना है, तुम्हें ही इसका अनुष्ठान करना है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, किसी से नहीं कहेंगे। अब क्या हुआ कि गुरुजी ने उस शिष्य के कान में राम कह दिया। शिष्य के कान में राम कह दिया और कहा, लो ये मंत्र है, ये परम गोपनीय है, राम नाम मंत्र, इसे किसी के सामने मत लेना, बस इसका तुम जप करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा निश्चित कल्याण हो जाएगा, जप करते रहना। अब इसने तो अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, जब भी फ्री रहता बैठ जाता, राम राम करता, राम राम करता। सालों गुजर गए, इसे बड़ा आनंद मिला भगवान का नाम जपने में, बड़ा प्रसन्न रहता। राम नाम का मंत्र मिला है, गुरुजी ने दिया है, परम गोपनीय है, किसी को पता नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि ये गंगा जी स्नान करने गया, तो वहां से कुछ महात्मा स्नान करके आ रहे थे और वो राम 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 चिल्ला रहे थे। इसने जैसे ही सुना, इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे गुरुजी तो कह रहे थे कि राम नाम परम गोपनीय है, पर ये महात्मा लोग तो अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, ये भी जानते हैं राम नाम को। तो थोड़ा आगे और बड़ा, साधारण लोग मिले, वे भी राम राम कह रहे थे, सब राम राम बोल रहे थे। जब गया तो राम राम सबके मुख से सुना, देख रहा है कि एक दूसरे मिल रहे हैं तो कह रहे भैया राम राम, एक दूसरे आपस में कह रहे हैं राम राम। इसका बड़ा दिमाग खराब हुआ। गुरुजी हमसे कह रहे थे परम गोपनीय है, यहाँ तो सब अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं राम राम। ये लौट करके अपने गुरुजी के पास में आया और कहा, गुरुजी आपने तो कहा था कि राम नाम परम गोपनीय है, पर वहां तो सब ले रहे थे, सब तो चिल्ला रहे थे राम राम, फिर गोपनीय कैसे हुआ? हमें इसका उत्तर दो आप। राम नाम की कीमत क्या है गुरुजी, हमें बताओ कि आज राम नाम की कीमत क्या है? आपने कहा था अमूल्य है, परम गोपनीय है, पर वहां सब साधारण लोग राम राम कह रहे थे, इसकी कीमत क्या है बताओ। गुरुजी ने कहा, ठीक है बताते हैं। तो गुरुजी ने अपने थैले में हाथ डाला और एक चमकता हुआ पत्थर निकाला और उस शिष्य को दे दिया कि लो ये पत्थर लो और तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले बाजार में जाओ और इसका मूल्य पता करके आओ, बेचना नहीं है इसे, केवल मूल्य पता करके आओ कि इसका मूल्य है क्या। गुरुजी ने एक चमकता हुआ पत्थर दे दिया शिष्य को। शिष्य लेकर के चला, सबसे पहले गया, एक ठेले पर एक महिला सब्जी बेच रही थी। सब्जी वाली महिला के पास में पहुंचा और कहा, देवी हमारे पास ये पत्थर है, ये खरीदोगी? तो महिला ने कहा, हाँ खरीद लेंगे। बोले इसके बदले में हमें क्या दोगी?
तो महिला नहीं पहचानी ये क्या है। तो महिला ने कहा लग तो अच्छा रहा है, चमक रहा है, इसका हम जो है तौलने वाला ग्राम बना लेंगे। तो महिला ने कहा इसके बदले में 1 किलो आलू ले लो और ये पत्थर हमें दे दो। उसने कहा ठीक है मैया, अभी हम आते हैं आपके पास। वहां से लेकर गया, थोड़े आगे पहुंचा, एक दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार से कहा भैया ये हमारे पास एक चमकीला पत्थर है, ये हमें बेचना है, आप खरीदोगे? उसने कहा बिल्कुल खरीद लेंगे। तो बोले क्या दाम दोगे उसका? तो दुकानदार ने कहा कोई बात नहीं, इसके हम 100 रुपये दे देंगे आपको, ये पत्थर दे दो, हमें 100 रुपये दे देंगे। उसने कहा ठीक है आते हैं। अभी आगे गया तो एक सेठ के पास पहुंचा जो सोनी थे, सुनार का काम करते थे, उनके पास पहुंचा। उनके पास पहुंचा, बोले भैया ये हमारे पास पत्थर है, बेचना है, आप खरीदोगे? उसने कहा बिल्कुल खरीद लेंगे। अब वो था सुनार, वो पहचान गया है तो हीरा है। तो उसने कहा कितना दाम दोगे? तो सुनार ने दिमाग लगाया, उसने कहा ये है तो बहुत महंगा, पर इसका हम 1 लाख रुपए दे देंगे। उसने कहा ठीक है अभी आते हैं। तो उसने उनसे भी ले लिया हीरा। आगे चला, जो उस जिले के सबसे बड़े सुनार थे, सबसे बड़े सेठ थे, उनके पास पहुंचा और कहा भैया ये हमें हीरा बेचना है, आप खरीदोगे? बोले हाँ खरीदेंगे। बोले मूल्य क्या दोगे? जब सेठ ने देखा वे तो समझ गए अरे ये तो कोहिनूर हीरा है। तो बोले भैया इसका तो मूल्य हमारे क्या, इस पूरे जिले का यदि सारा सामान बेच दिया जाए, सब पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तो इसका मूल्य नहीं लगा सकते, तो अमूल्य हीरा है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा दो हमें। तो फिर उसने ले लिया, लौट करके अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा भैया इसका मूल्य पता करा है? बोले हाँ। बोले क्या मूल्य है? बोले सब्जी वाली मैया ने 1 किलो आलू का कहा था, दुकानदार ने 100 रुपए कहा था, एक सुनार ने उसका 1 लाख कहा था, और जो सबसे बड़े सेठ थे उन्होंने अमूल्य कहा था कि ये अमूल्य है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें मिल गया राम नाम का उत्तर। बोले गुरुजी इसमें राम नाम का उत्तर कैसे? तो गुरुजी ने कहा ये हीरे की तरह ही राम नाम है। जो इसकी कीमत कम समझता है तो वो उसको छोटे से 1 किलो आलू की तरह तौल लेता है। जो उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा समझता है तो वो 100 रुपए लगा देता है, और कोई उसकी कीमत ज्यादा लगाता है तो 1 लाख लगा देता है। पर जो साधु महात्मा है वे राम नाम को अमूल्य मानते हैं कि राम नाम की कोई दौलत नहीं लग सकती है, राम तो नाम सबसे बड़ा है, इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। पर जानते कौन है? जो साधु महात्मा है। हम सब पता नहीं लगा पाते, राम नाम है तो अमूल्य, पर हम उसके जानकार नहीं हैं, इसलिए हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाते कि राम नाम की कीमत है क्या।